नमस्कार। सुरंगी दरा न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ चूरू सभापति पायल जी सैनी हैं। हम इनसे वार्ता करना चाहेंगे कि आपका लगभग 2.5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। आपने किस तरीके से चूरू के अंदर वार्डों में क्या क्या मुख्य कार्य किए हैं? नमस्कार। चूरू नगर परिषद का जब बोर्ड बना था, कांग्रेस का बोर्ड बना, करीब 42 मतों के साथ में मैं सभापति बनी थी। उस समय चूरू की जो हालत थी वो बड़ी दयनीय स्थिति के अंदर चूरू शहर जो है मुझे सौगात में मिला था। करोड़ों रुपए की देनदारी थी और साथ ही के अंदर जगह जगह सड़कों पर गड्ढे भरे हुए थे। जो सड़कें बनी थी वो भी सिर्फ़ और सिर्फ चुनिंदा वार्डों के अंदर सड़कों पर सड़कें बिछाई गई थी। उसके अलावा कोई भी विकास कार्य जो है चूरू में नहीं हुआ था। और जब मैं सभापति बनकर आई तो लोगों को मुझसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें भी थी। लोगों की उम्मीदों पे खड़ा उतरना अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और जिस परिवार से मैं आई हूँ, जिस परिवार से मेरा जो ससुराल पक्ष है, एक लंबा राजनीतिक जिनका बैकग्राउंड रहा है, उस वजह से लोगों ने जो है काफ़ी उम्मीदें बांध रखी थी। और ये अपने आप के अंदर मेरे लिए एक बहुत बड़ा जो है चैलेंज था। जब हमने कार्य शुरू किया तो जब हम लोग वार्डों में गए, सबसे पहले हमने वार्डों में दौरे स्टार्ट किए तो देखा कि अभी काम जो है बहुत बाकी है। हमने काम करवाने चालू कि पहले 1-2 महीने तो स्वागत समारोह में और कामों को देखने में ही निकल गए। उसके बाद जब चीज़ों को समझना हमने शुरू किया तब कुछ कार्य जो है हमने कार्य योजनाएँ बनाई और जब कार्य करना शुरू किया तो ये शायद हमारी ही नहीं सबकी बदनसीबी रही कि उस समय कोरोना काल का आगमन हो गया था और 2 साल हमने विकास कार्य हम नहीं करवा पाए थे। उसके स्थान के ऊपर जो है सभी लोग अपने अपने घरों में कैद थे और हम लोगों का जो समय था वो लोगों की जान बचाने में और सैनिटाइज़ करवाने में, मास्क बांटना, लोगों के घरों में राशन पहुंचाना, उसी सब के अंदर हमारा जो समय था वो निकल गया था। 2 साल के बाद में जैसे ही कोरोना गया, हमारे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के बेहतर प्रबंधन के कारण राजस्थान के अंदर जो है कार्य वापस से शुरू हुए, तब हमने कार्य करवाने स्टार्ट करवाए। और देखा जाए तो नगर परिषद में मैंने सबसे ज़्यादा जो केंद्रीय बिंदु मेरा रहा था वो SC ST के वार्ड, OBC के वार्ड और ख़ास करके माइनॉरिटी के वार्ड, जहाँ पर पिछले कार्यकाल में एक ईंट भी नहीं रखी गई थी, उन जगहों पर मैंने जो है कार्य करवाना प्रारंभ किया। उसके बाद में जो चूरू शहर की मुख्य सड़कें हैं, जहाँ पर शमशान भूमि है, कब्रिस्तान है, स्कूल कॉलेजेस हैं, मंदिर हैं, मस्जिद हैं, उन सबको सबसे पहले हमने कार्य करवाने की जो योजनाएं हैं वहाँ से शुरू की। हमने कभी ये नहीं सोचा कार्य करवाते समय कि इस सड़क के ऊपर हमारे कितने वोट हैं, या हमने कभी भी वोटों के हिसाब से जो है कार्य नहीं करवाया। अगर देखा जाए तो आपको जानकर हैरानी होगी कि जहाँ पर हमने सड़कें बनाई है वहाँ पर 35-40 साल से कभी सड़कें बनी ही नहीं। कुछ सड़कें तो ऐसी थी कि आज़ादी के बाद में लोगों ने वहाँ कभी सड़क देखी ही नहीं जब से वो चूरू आकर बसे हैं। तो ऐसी जगहों को हमने चुना और वहाँ पर हमने सड़कें बनाई। और आज जो है आप देखेंगे चूरू शहर के अंदर जो है लगभग चूरू शहर जो है वहाँ पर सड़कों का जाल बिछा हुआ है। और अगर हम बात करें बड़ी समस्या की तो चूरू के अंदर सबसे बड़ी जो समस्या है वो जल भराव की समस्या जो है सबसे बड़ी समस्या है। और मैंने मेरे प्रथम साक्षात्कार में भी उन्हीं समस्याओं का समाधान करने की बात कही थी। और मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी है कि जो गासर गिनानी जो चूरू की सबसे बड़ी समस्या है चूरू के लोगों के लिए और गासर के लोगों के लिए विशेष रूप से, जो हर साल टूटती आई है। और मेरे बोर्ड से पहले जितने भी बोर्ड रहे हैं उसके अंदर इस गासर के नाम के ऊपर बड़ा अथाह पैसा भी जो है उठाया जाता था। और मेरे कार्यकाल के अंदर हमने गासर गिनानी टूटने भी नहीं दी। एक बार विपक्ष के द्वारा जो है उसे छेड़खानी भी की गई थी, लेकिन अब उसके लिए हमने मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत से बजट की मांग की और आदरणीय नेता रफीक जी मंडेलिया के प्रयासों से और हम सभी के प्रयासों से, जिला कलेक्टर महोदय के भी प्रयास उसमें रहे और हमें जो है उस गासर गिनानी के स्थायी समाधान के लिए बजट भी मिल गया है और जो कार्य है वो भी धरातल पर जल्द ही शुरू होने वाला है। इसके साथ के अंदर जो चूरू के निचले वार्ड हैं, अगर हम बात करें तो 56, 57, 58, 59, 60, 1 ये इन वार्डों के अंदर जो पानी है वो बहुत ज़्यादा भरता है। और हमारे चूरू के जो विधायक है राजेंद्र जी राठौड़ साहब, उन्होंने इन 35 सालों के अंदर चूरू को बद से बदतर बनाने में अपने प्रयास किए हैं
और उसी का एक उदाहरण है चूरू चौपाटी। जब चूरू चौपाटी बना था उसके बाद से वो लोग जो है बारिश के समय अगर कहें तो बारिश जब बादल मंडराते हैं तो वो लोग सहम जाते हैं, डर जाते हैं, क्योंकि उनके घरों में जो पानी है वो लबालब भर जाता है। उन लोगों के स्थायी समाधान के लिए हमने जो है वहाँ के जो पंप हाउस है उनके नवीनीकरण का नया बजट लेके आए हैं और अब जल्द ही जो है सीवरेज का सेकंड फेज़ का कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो हमने चूरू शहर के अंदर जो है काफ़ी बड़े बड़े कार्य जो है वो करवाए हैं। एक तो ये घासर गिनानी और एक ये चौपाटी, ये हमेशा हम देखते हैं कि राजेंद्र जी राठौड़ के प्रत्येक मुद्दे के अंदर छाया रहता है। आगामी विधानसभा चुनाव में क्या आप इन समस्याओं से चूरू की जनता को निजाम दिला पाओगे? देखिए, राठौड़ साहब के पास में अगर देखा जाए तो उनके पास में गिनाने को विकास कार्य कभी नहीं रहे हैं। हमेशा से जो राजनीति उनकी रही है, जो वोटों का जो हेर फेर वो करते हैं, वो मुद्दे यही रहते हैं। समस्याएं वो हमेशा पैदा करके रखते हैं ताकि लोग जो है उनके पास आने से चूके नहीं। क्योंकि अगर किसी ने मुझे भी कहा था कि अगर आप इन समस्याओं का समाधान करवा देंगे तो फिर समस्या रहेगी क्या। तो समस्या चाहे कुछ भी ना रहे, लेकिन हमें जो है हम चूरू की जनता को इस तरीके से जो है त्राहिमाम तो नहीं करने दे सकते। उन्होंने हमें मतदान दिया है और चुनकर भेजा है। राठौड़ साहब ने जो चूरू चौपाटी जब बनाई थी तो उसका जो एक बैकअप पॉइंट होता है, हम जब कोई भी कार्य करते हैं तो हम उसका एक बैकअप पॉइंट देखते हैं कि यहाँ पर इतना पानी भर रहा है, अगर हम लोग यहाँ पर एक गार्डन बना देंगे, एक चौपाटी बना देंगे तो ये पानी है वो कहाँ जाएगा। इसके बारे में उन्होंने कोई योजनाएं नहीं बनाई और वो पानी जो उस जगह पर एकत्रित होता था वो लोगों के घरों में एकत्रित होने लग गया। तो इससे समस्या वो और गंभीर हो गई। और ऐसी अगर हम घासर गिनानी की बात करें तो चूरू की जनता ने उन्हें 35 साल दिए हैं। 35 साल कम नहीं होते और देखा जाए तो अभी 35 साल की तो मैंने तो उम्र भी नहीं ली है। 35 साल में एक नेता अपने जनता के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। वो उस जगह को स्वर्ग बना सकता है। एक ही विधानसभा क्षेत्र से अगर आप जीत के आते हैं, लेकिन उन्होंने इस इतनी बड़ी समस्या का, जिसमें से 200-250 उस गांव के लोग भी प्रभावित होते हैं, उन्होंने कभी उसका समाधान करवाने की कोशिश नहीं की और हमेशा उसका एक माहौल बना के रखा और लोगों को परेशान होने दिया। और क्योंकि अगर वो मुद्दा उसका समाधान हो जाता है तो फिर लोग क्यों आएंगे और क्यों वो हमारे ऊपर भी जो है विपक्ष के ऊपर भी वो कैसे जो है उंगली उठाएंगे, क्या सवाल खड़े करेंगे। तो उन्होंने मेरे कार्यकाल में भी ये प्रयास किया था एक बार घासर गिनानी जो है तोड़वाने का। तो इसीलिए हमने जो है उसका स्थायी समाधान किया है और आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसके अंदर कम से कम ये समस्याएं तो नहीं रहेगी। उन्हें कोई दूसरा ही मुद्दा ढूंढना पड़ेगा वोट मांगने के लिए। इन समस्याओं को लेकर उन्हें अब जो है वोट नहीं मिलने वाले। हम देखते आए हैं कि पिछली 5-7 बार रफीक जी मंडेलिया 2 बार विधानसभा 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़े हैं। इस बार आपने चूरू में काफ़ी कार्य किए हैं और पार्टी अगर फिर रफीक जी को टिकट देती है तो आपके हिसाब से क्या चूरू से वो जीत पाएंगे, आपके कार्यों पर मोहर लगेगी? देखिए, पिछली बार जो रफीक जी मंडेलिया का विधानसभा चुनाव था वो मात्र 1800 वोटों से हारे थे। और जब इतनी छोटी सी संख्या से जब हार होती है तो उस हार को हम वोटों की कमी नहीं मानते, कहीं ना कहीं उसे टेक्निकल कमी भी माना जा सकता है। तो अभी जिस प्रकार से हमने शहर में कार्य करवाए हैं तो चूरू शहर से तो मैं ये 100% गारंटी देती हूँ कि 1800 ही नहीं बल्कि बहुत अधिक वोटों से हम जो है रफीक जी मंडेलिया को आगे लेके जाएंगे। अगर पार्टी उन्हें फिर से टिकट देती है तो मैं ये पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि इस बार जो है उनके सामने चाहे भाजपा से कोई भी धुरंधर आकर चुनाव लड़े, चाहे वो राठौड़ साहब हो या कोई भी व्यक्ति हो, उसे बड़ी हार का सामना जो है करना पड़ेगा। अभी 5-7 रोज से गोविंद जी डोटासरा अपने कांग्रेस के अध्यक्ष, राजेंद्र जी अपने प्रतिपक्ष नेता भाजपा से आरोप लगा रहे हैं कि राजेंद्र जी हमेशा कहते आए हैं कि भाजपा अपराधियों को शरण नहीं देती, कांग्रेस शरण देती है। किंतु यहाँ चूरू की एक नेत्री है, लेडीज़ है, वो अभी अपराधियों के साथ मिली भक्ति करके सुजानगढ़ के अंदर जो ज्वेलरी की दुकान के अंदर जो कार्य हुआ है उसके अंदर उनका नाम आया है और वो भाजपा की कार्यकर्ता भी है। और राजेंद्र जी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं गोविंद जी डोटासरा द्वारा कि आप इन अपराधियों को शरण दे रहे हैं। उसके बारे में आपका क्या कहना है?
मैं अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ इस चैनल के माध्यम से भी कि डोटासरा जी जो है अपनी बात रखते हैं और राठौड़ साहब के जो क्रियाकलाप हैं उनको हमेशा जो है उजागर करने की भी उनकी जो मंशा रहती है। और बात करें इस चूरू की भाजपा की नेत्री की, तो चूरू के अंदर भी सुजानगढ़ में बहुत अच्छा हुआ। चूरू पुलिस का मैं धन्यवाद देती हूँ जो उन्होंने इसको उजागर किया। चूरू के अंदर भी उन्होंने राठौड़ साहब ने काफ़ी जो है ऐसे ही कार्य करवाने की कोशिश रही है, ज़मीनों पर कब्जा करवाना, चाहे वो मंदिर की ज़मीन हो, चाहे वो पुरानी हवेलियां हों। अभी कुछ समय पहले वार्ड नंबर 1 में भी एक मंदिर पर कब्जा करके वो बैठ गई थी, लेकिन हमारे प्रयासों से हमने जो है वहाँ के लोगों को भी इस समस्या से निजात दिलवाया। इसके साथ ही के अंदर चूरू शहर के अंदर भी सिटी पोस्ट ऑफिस के सामने एक हवेली के बाहर जो है उन्होंने एक जो है दुकान का निर्माण किया था, जो भी कब्जा जो है वो अपना बता रही थी और वहाँ पर वो बैठ गई थी। जितनी बार भी नगर पालिका के कर्मचारी गए तो उन्होंने राठौड़ साहब के नाम से उनको डराया और धमकाया। और जब हमने उसके ऊपर जब कार्यवाही करने की चेष्टा करी, तो जब हमने सीजर तक की कार्यवाही हमने की, तो राठौड़ साहब उन्होंने उसको संरक्षण देने के लिए जयकंवर, जिनका नाम है जयकंवर राठौड़, तो राजेंद्र जी राठौड़ ने जयकंवर राठौड़ को समर्थन देने के लिए, संरक्षण देने के लिए उन्होंने आनन फानन के अंदर उस दुकान को जो है बीजेपी का कार्यालय बना दिया और अगले दिन जाके वहाँ पर उसका इनॉग्रेशन करके आ गए। और उसके बाद में तत्कालीन आयुक्त को भी धमकाया गया। तो इस तरीके के जो क्रियाकलाप है वो करते रहते हैं। और जो डोटासरा साहब जिस प्रकार से उनके इन क्रियाकलापों को उजागर कर रहे हैं और वास्तव के अंदर इतने सालों से जो राठौड़ साहब हैं ऐसी ही राजनीति करते आए हैं, लोगों को डराने की, धमकाने की, और इस तरीके के जो अपराधी तत्व है उनको संरक्षण देंगे, उनको और ताकतवर बनाकर कमज़ोर को और दबाने की जो उनकी रणनीति रही है। अगर डोटासरा जी का ऐसे ही समर्थन मिलता रहा तो शायद राठौड़ साहब इस बार जो है अपने जो उनके मंसूबे हैं उसमें वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। काफ़ी लोगों का कहना है कि अभी भी चूरू में निचले इलाकों में पानी भरता है। वह काफ़ी लोग बिल्डिंगें बना रहे हैं किंतु नगरपालिका उन पर कार्रवाई नहीं कर पा रही है। क्या आप उन पर आपके कार्यकाल में अंकुश लगेगा? देखिए, जब कोरोना काल आया था, कोरोना काल के बाद में हम लोगों ने थोड़ी शिथिलता बरती थी कि जो लोग अपने मकान वगैरह बना रहे थे, हमने क्योंकि सभी की जेब के ऊपर भारी असर हुआ था कोरोना काल की वजह से, तो हमने लोगों को अनावश्यक परेशान नहीं किया। चूँकि अब बात करें कि उन निचले क्षेत्रों के अंदर जहाँ पर बड़े बड़े निर्माण हो रहे हैं और उसको लेकर अगर कहीं पे भी कोई परेशानी आती है, हमारे पास में कोई भी शिकायत आती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होती है। ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं होती, लेकिन कभी कभार कोर्ट का स्टे आ जाने के कारण लगभग जो व्यवसायिक निर्माण करते हैं या जो भी दुकानदार या व्यापारी होते हैं वो कोर्ट का स्टे जो है वो लेके आ जाते हैं और आजकल आसानी से कोर्ट स्टे दे भी देती है, तो उस वजह से जो है कार्यवाही रुक जाती है। इसका जनता को पता नहीं चल पाता। लेकिन और अगर अभी भी ऐसे कोई भी अगर ऐसा जो है नियमों के खिलाफ कोई काम होता है तो निसंदेह जो है नगर पालिका की तरफ से उसके ऊपर नियमानुसार कार्रवाई जो है अमल में लाई जाएगी। आप महिला हो और आप सभापति हो, आपको समर्थन मिला है, पार्षदों का समर्थन मिला है, तो आप ऐसा एक कार्य हमें ज़रूर बताइए जिसके कारण चूरू की जनता आप पर गर्व महसूस करे। देखिए, ऐसे एक नहीं, मैं अनेक कार्य चूरू की जनता के लिए करवा के जाऊंगी जिसके ऊपर वो मेरे ऊपर गर्व महसूस करेगी। चाहे वो गाज सड़क की गिराने का स्थायी समाधान हो और चाहे वो एक लंबे समय से जो बाज़ार के अंदर महिलाएं हैं वो टॉयलेट के लिए भी जो है वो उनको बहुत दूर तक जाना पड़ता है और जगह नहीं, या आप ये मान लीजिए कि इच्छा शक्ति नहीं होने की वजह से आज तक उस समस्या का भी समाधान नहीं हुआ। और चाहे बाज़ार की सड़कें ही क्यों ना हो, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होगी। और मेरे कार्यकाल से पहले चूरू में जब आप प्रवेश करेंगे, मेरा कार्यकाल समाप्त होने से पहले, तो आपको एक अलग ही चूरू जो है वो देखने को मिलेगा। इसकी मैं जो है आपको इसके लिए आश्वस्त कर सकती हूँ। आप हमारे चैनल के माध्यम से चूरू की जनता को अपने प्लास्टिक डिस्पोजल है, जल बचाओ, पानी बचाओ, बिजली बचाओ के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? चूरू की जनता को मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने मुझे भरपूर प्यार दिया है, बहुत स्नेह मुझे आप लोगों से हमेशा से मिलता आया है। इसके लिए मैं आपका जितना आभार प्रकट करूँ उतना कम है। और आप सभी लोग मुझे व्हाट्सएप के ऊपर फ़ोटोज़ भेजते हैं जब पानी की समस्याएं आती है, जल भराव की, आपके द्वारा ही मुझे अवगत करवाया जाता है कि देखिए मैडम कैसे नालियों के अंदर कट्टे भर भर के जो है नालों को रोका गया है और कैसे प्लास्टिक जो है वो नालियों को अवरुद्ध कर देते हैं। तो मैं सभी को यही कहना चाहूँगी कि अब जो समय है वो जागरूक
होने का है और हम सभी लोगों मिलकर अगर प्रयास करेंगे, क्योंकि अकेले हम सफाई सेनानियों के ऊपर चूरू की सफाई का जो है कार्यभार नहीं छोड़ सकते। उनकी कुछ जिम्मेदारी हमारी भी है, क्योंकि अब रात्रिकालीन सफाई भी हो रही है, दिन में भी सफाई हो रही है। उसके बावजूद भी शहर में जगह जगह कचरे के ढेर लगे रहते हैं और ख़ास करके जो प्लास्टिक है, तो मेरा सभी से यही अनुरोध है कि हम लोग प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करें और इस्तेमाल जो भी आप करते भी है तो उसका जो है निस्तारण ज़रूर करें। और चूरू शहर को साफ़ और सुंदर बनाने के अंदर हम सबको हाथ से हाथ मिलाकर चलना होगा। और चूरू की जनता को मेरा संदेश है कि बहुत हुआ, अब भय की राजनीति के नीचे आते हुए इस बार अपनी आंख कान खोल कर विकास के जो कार्य हैं उनको देख कर ही अपना जो है वो मतदान करें। आप देख रहे थे सुरंगी दरा से चूरू सभापति पायल जी सैनी के साथ। नमस्कार।